ये इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे जी? लवक के बारे में। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3, और वर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। ये बताया गया था जब कि जो अवर्णी लवक होता है ये कहाँ पाया जाता है? पौधों के जड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधों के जड़ में पाया जाता है। जबकि जो वर्णी लवक है ये फूल, बीज, फल को क्या प्राप्त करता है जी? रंग प्रदान करता है। जबकि हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? और हरित लवक के कारण ये पत्तियां क्या होती है जी? हरी होती है। प्लस हरित लवक के कारण एक प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? पूर्ण होती है। क्योंकि पत्तियों में जो हरित लवक पाया जाता है ये सूर्य के प्रकाश को क्या करता है जी? संग्रहित करता है, और संग्रहित करके वो ग्लूकोज बनाने का कार्य करता है। और वह ग्लूकोज पौधों के विभिन्न भागों में क्या होता है? पहुंचता है, जिससे पौधों का वृद्धि और विकास होता है। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कोशिका का एक अन्य हिस्सा पढ़ेंगे जिसका नाम है केंद्रक, रसधानी और तारकार। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कोशिका का एक अहम हिस्सा किसके बारे में पढ़ेंगे? केंद्रक। ठीक है, तो पता भी होगा कि जिस कोशिका में अगर केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कहा जाता है, और जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता उसे क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। तो हम यह देखेंगे कि केंद्रक का जो खोज है वह किसने किया था जी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, जब कोशिका का अध्ययन किया था जी तो कोशिका के अंदर एक गोलाकार संरचना थी। उस गोलाकार संरचना का नाम उन्होंने रखा था क्या? केंद्रक। तो ऐसा माना जाता है कि केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? लगभग 1831 में। ठीक है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक का खोज किया था। ठीक है, कोशिका प्रबंधन का कार्य करता है कौन? केंद्रक। ठीक है, जो केंद्रक होता है वह सभी कोशिकाओं को संग्रहित करने का कार्य करता है। प्रबंधन मतलब ठीक है एक साथ बांध करके इकट्ठा करके रखना। ठीक है, करेक्ट। कोशिका का दिमाग कहलाता है केंद्रक। ठीक है, कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, कोशिका का श्वसन केंद्र कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, कोशिका का आत्महत्या का थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। जबकि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक को। ठीक है, और केंद्रक का मुख्य भाग होता है क्रोमैटिन। ठीक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है, क्रोमैटिन पाई जाती है। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे अहम हिस्सा होता है क्या जी? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो होता है ना वो प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए का बना। प्रोटीन और डीएनए से मिलकर के क्या बना होता है? क्रोमैटिन बना जाता है। क्रोमैटिन कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर पाया जाता है। आपका कोशिका का निर्जीव रचना है रसधानी। ठीक है, जैसे कोशिका हम लोग जानते हैं कि सजीव होती है, लेकिन उसके अंदर भी एक निर्जीव हिस्सा पाया जाता है। और निर्जीव जो होता है ना उसकी इकाई क्या होती है? निर्जीव की इकाई, निर्जीव की इकाई अणु और परमाणु। जैसे सजीव का जो इकाई होता है वो क्या होता है जी? कोशिका होता है। क्यों? क्योंकि जो सजीवों का शरीर है वो किसका बना होता है? कोशिकाओं का। लेकिन जितने निर्जीव पदार्थ है जैसे बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, ये सब किसका बना हुआ है? अणु और परमाणु का। ऐसा माना जाता है कि एक निर्जीव पदार्थ है तो इसकी जो इकाई है वो क्या है? अणु और परमाणु। तो जो कोशिका का निर्जीव हिस्सा होता है वो क्या होता है? रसधानी होता है। ये भी कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया। रसधानी पाया जाता है कहाँ पे? पादप कोशिका में। ठीक है जी।
जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर पाया जाता है रसधानी। अब देखेंगे हम लोग तार का है, यानी सेंट्रोसोम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? बोवेरी ने किया था। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? बोवेरी ने। तार कहाँ पाया जाता है जी? कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका, क्योंकि कोशिकाएं मुख्य रूप से दो ही जगह पाई जाती है, कुछ पेड़ पौधों में और कुछ जंतुओं में। जो पेड़ पौधों में कोशिका पाई जाती है उसको पादप कोशिका बोला जाता है, और जो जंतुओं में पाया जाता है जी उसे जंतु कोशिका का। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कोशिका का विभाजन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जी कोशिका का संरचना। कोशिका की संरचना में हम लोग कोशिका झिल्ली देखे, माइटोकॉन्ड्रिया देखे, ठीक है, लाइसोसोम देखे, केंद्रक देखे, रसधानी देखे, राइबोसोम देखे,